नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का है। और आज साथियों हम जो चर्चा करेंगे वो आज हम चर्चा करेंगे आपका निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा पर। और इससे पहले हमने जो भी ज्ञान मार्गी शाखा पर बात की थी, आज हम निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी या सूफी शाखा को पढ़ेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिएगा देखते हैं। तो साथियों, इसमें हमारा भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म का प्रचार प्रसार प्रेम मार्गी में हम सूफी शाखा को पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा आगे इसमें सूफी धर्म को संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। इस्लाम में एक तो शरा होता है सनातनी, और बेशरा सूफी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ बेशरा माने सूफी के यहाँ पर 4 संप्रदाय हुए: चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। अब जिसमें चिश्ती संप्रदाय में 2 प्रकार के हुए, साबरी और निजामी। सोहरावर्दी संप्रदाय में आपके 5 प्रकार के हुए, जलाली, मखदूमी, मीर अंसाही, दौला शाही और इस्माई शाही। और कादरी संप्रदाय में आपका 2 हुए, बहाविया और रजाकिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है, वो समझते हैं। संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय और आदि प्रवर्तक इसके आबू अब्दुल्लाह चिश्ती माने जाते हैं। भारत में इसके प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती और समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अगला है सोहरावर्दी संप्रदाय और इसके भारत में प्रवर्तक जलालुद्दीन सुर्खपोश माने जाते हैं और समय इसका 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अब कादरी संप्रदाय की बात करेंगे तो अब्दुल कादिर जिलानी इसके आदि प्रवर्तक हैं। भारत में बंदगी मोहम्मद गौस इसके प्रवर्तक हैं और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की इसकी समय माना जाता है। अब हम नक्शबंदी संप्रदाय की बात करेंगे तो वहा अल दीन नक्शबंद, मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग, ये आपके भारत में प्रवर्तक हैं और 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है इसका समय। चलिए देखते हैं अगला क्या है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी दर्शन को हम तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। देखिए, मूल शब्द सूफ है, अर्थ ऊन होता है। सफ है पंक्ति, सूफा है चबूतरा, सूफिया है विद्या और सफ़ा है पवित्र या निर्मल। तो इन सभी शब्दों से कहीं ना कहीं लोगों ने जुड़ाव माना है सूफी का। अब सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तुता निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं किसके अनुसार कौन से हैं। इसमें बात की गई है कि प्रस्तुता हैं गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रचना हंसावली है और वर्ष 1370 है और रचनाकार और कवि जो माने जाते हैं असायत है। राम कुमार वर्मा के अनुसार पहली रचना सूफी की चंदायन है, समय 1379 है और मुल्ला दाऊद राम कुमार वर्मा के अनुसार सूफिया प्रेमागी शाखा के प्रथम कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रचना सत्यवती कथा और ईश्वर दास प्रथम कवि माने जाते हैं, 1501 ईस्वी की बात है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती को रचना को प्रथम रचना मानी जाती है ना, और कुतुबुन की रचना है और 1501 इसका वर्ष माना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। असायत कृत हंसावती की रचना स्रोत विक्रम बैताल को कथा है, जिसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। अब रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास का ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिगत किया है। अब हिंदी में प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य निम्नलिखित हैं, देखिएगा। हंसावली जो 1370 ईस्वी की है, इसमें असायत कवि हैं और राजस्थानी भाषा है और प्रयुक्त छंद चौपाई एवं दोहा है। चंदायन की बात करेंगे तो 1379 में ये रची गई है और मुल्ला दाऊद की कृति है और अवधि प्रयुक्त भाषा है और चौपाई दोहा छंद है। अब हम लखम सेन की बात करेंगे तो लखम सेन पद्मावती रचना जो है 1459 की है। दामोदर कवि हुए हैं, राजस्थानी भाषा है, चौपाई दोहा और छंद है। कथा जो
पद्मावती की कथा, यही सोठा छंद भी है इसमें। सत्यवती कथा की बात करेंगे तो 1501 ईस्वी है। ईश्वर दास कवि हैं, अवधी भाषा है और दोहा चौपाई छंद हैं। मृगावती की बात करेंगे तो 1501 ईस्वी की है और कुतुबुन इसके कवि हैं, अवधी भाषा और दोहा चौपाई इसके प्रयुक्त छंद हैं। माधवानल काम कंदला 1527 ईस्वी की पुस्तक है, गणपति इसके कवि हैं, राजस्थानी भाषा है, सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। अब बात करेंगे पद्मावत, तो पद्मावत 1540 की है, जायसी इसके कवि हैं, अवधी भाषा और चौपाई दोहा छंद हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, मधुमालती की बात करेंगे तो मधुमालती आपकी जो रचना है 1545 की है, मंझन कवि हैं, अवधी भाषा है और दोहा चौपाई इसके छंद हैं। माधवानल कामकंदला 1556 की है, कुशल लाभ इसके कवि हैं, राजस्थानी भाषा, चौपाई दोहा और सोठा छंद है। अब बात है प्रेम विलास प्रेमलता 1556 ईस्वी की है, जटमल कवि हैं, राजस्थानी भाषा है। अब रूप मंजरी 1568 की है, नंददास कवि हैं, ब्रजभाषा इसकी भाषा है और दोहा चौपाई छंद है। माधवानल कामकांदला 1584 की है, आलम द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा, चौपाई दोहा छंद और सोठा है इसमें। छिताई वार्ता जो है 1590 की है, नारायण दास कवि हैं, राजस्थानी और ब्रजभाषा की रचना है, दोहा चौपाई छंद है। चित्रावली की बात करेंगे तो 1613 ईस्वी की है, उस्मान कवि हैं, अवधी भाषा है, चौपाई दोहा छंद है। रस रतन की बात करेंगे तो 1618 ईस्वी की है, पुहकर कवि हैं, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। ठीक है, अब बात आएगी ज्ञानदीप की, तो ज्ञानदीप 1619 की है, शेख नबी आपके कवि हैं, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। नल दमयंती इसकी जो रचना है 1625 की है, नरपत व्यास कवि हैं, अवधी भाषा, दोहा चौपाई छंद है। हंस जवाहिरी जो हैं वो कवि हैं, वो रचना जो है 1731 की है, कासिम शाह कवि, अवधी भाषा की और दोहा चौपाई छंद है। नल चरित्र 1641 की है, मुकुंद सिंह कवि हैं, अवधी भाषा की है, दोहा चौपाई छंद है। इंद्रावती जो है 1744 की है, नूर मोहम्मद इसके कवि हैं, अवधी भाषा की है, दोहा चौपाई छंद है। अनुराग बांसुरी 1764 की है, नूर मोहम्मद कवि हैं, अवधी भाषा है, बरबे चौपाई इसके छंद हैं। चलिए देखते हैं अगले बिंदु क्या हैं। तो साथियों 17वीं सदी के मध्य शाखा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कम्बलावती और कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी और 8वां कथा पिंजरश्याम, साहिजा देवा देवलदे और कथा कलंदर ग्रंथ लैते मंजनू, ये आपके ये ग्रंथ हैं। अगला जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं, जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की धारा में स्थान नहीं दिया। अब बात करेंगे मृगावती, तो मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का अनंतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक, पहला मृगावती, दूसरा मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नवत है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार, तो ये आपका ये दोहा है। अब सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसी कृत पद्मावती में कुल 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है।
मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। इसमें मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहम्मदी मुहीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके विषय में निम्न हैं। पद्मावत जो रचना है नागमती और पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। और अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई हैं। अखरावट पद्मावत ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। उसके बाद आखिरी कलाम भी मोहम्मद जायसी का है। कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्रलेखा में लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखा है। और मसलानामा में ये ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन है। ठीक है, मसलानामा कन्हावत। और अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित उत्तरार्ध एक ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जो कबीर ने पूरा नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से, वो जायसी ने किया, ये कहना चाहते रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए देखें अगला। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। रतन सेन मन आत्मा का प्रतीक है। सिंघल आपका हृदय का प्रतीक है। ये आप याद कर लें साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पद्मावत से जो रतन सेन है वो किसका प्रतीकार्थ है, तो आप बता सकते हैं मन का। उस तरीके से पद्मावती आपका श्रद्धा एवं सात्विक बुद्धि का है। सुबह या हीरामन तोता गुरु का है। नागमती आपका दुनिया धंधा तथा सांसारिक बुद्धि का है। राघव चेतन शैतान का है। अलाउद्दीन आपकी माया का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। विजयदेव नारायण शाही ने क्या कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला बिंदु देखेंगे, प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में है। मृगावती में है, मधुमालती में है, इंदावती में है, सत्यवती कथा में है, चंद्रायन में है और आलमकृत माधवानल कामकंदला में है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है, पद्मावत और चित्रावली। तो ये आपको याद रखना है कि 5 दोहों के बाद एक चौपाई और 7 दोहों के बाद एक चौपाई, मतलब 5 चौपाई के बाद एक दोहा और 7 चौपाई के बाद एक दोहा, ये किन किन प्रेमाख्यानकों में है ऐसा इसमें देखिएगा। प्रेमाख्यानकों में 5 के बाद ये है, 7 के बाद ये है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी में रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद ने रोजतुल हकायक नाम की रचना की। चलिएगा अगला देखते हैं। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी गई है। और चौथा है, चौपाई के बीच बीच में उन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था। नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। किसने लिखी है? सूरदास जी ने नल दमयंती। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका निम्न है। चंदायन में लोर लोरिका चंदा।
लोर आपका नायक है, चंदा नायिका है। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती नायिका, राजकुमार ऋतुपर्ण आपके नायक हैं। मृगावती में राजकुमार आपके नायक हैं और मृगावती नायिका हैं। पद्मावत में आपके रतन सेन नायक और पद्मावती और उनकी पत्नी नागमती। ठीक है। मधुमालती में मधुमालती और मनोहर और प्रेमा ताराचंद ये सब नायक नायिका हैं इसमें। माधवानल में कामकंदला और माधव नायक नायिका। रूपमंजरी विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण आपके नायक और नायिका में है। रतन सेन रंभा और सोमा ये आपके नायक नायिका हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रेमाख्यानकों में कौन नायक नायिका हैं, याद कर सकते हैं। अब साथियों बात करेंगे सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबन की। तो कुतुबन की है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मार गई, कुलवंती सतसों सत्य भई, बाहर बह भीतर वह हुई, घर बाहर को रह न जोई, और विदिकर चरित न जाने, आनु जो सिरजा सो जाहि नियानु। ये किसकी हैं? कुतुबन की। मंजन क्या कहते हैं? देखत ही पहचानहु तो ही, एही रूप जेही छंदर्यों मोही, एही रूप बुत अह छपाना, एही रूप सर रव सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति और सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, एही रूप प्रगटे बहुभेषा, एही रूप जंग रंक नरेशा। ये चौपाई हैं, किसकी हैं? मंझन की हैं। बिरह अवधि में अवगाह अपारा, कोटि माही एक परय न पारा, परय त पारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, और बिरह रूप है सृष्टि सवाही। ये किसकी है? ये भी मंझन की है। अगला देखते हैं मंझन की कौन सी है। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाई सरोई बिरह दुख होई। ये भी आपकी चौपाई है। रत्न की सागर सागर ही, जगमत मोती जगमोती जग कोई, और चंदन की बन बन उपजय बिरह की तन तन कोई। ये आपका दोहा, ये चौपाई है। ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी की हम देखते हैं पंक्तियां कौन सी महत्वपूर्ण हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जी जायसी की हैं पहली, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहें गयऊ पतारा। ये भी आपकी जायसी की है। आदि अंत जस कथा अहे, लिख भाषा चौपाई कहे। और अगली है, ओ मन जानि कवित असकीना, मकुह रहे जगत मह चीना। और अगला है, तन चितौर मन राजा कीना, यह सिंगल बुद्धि पद्मिन चीना, गुरु सभा जिहि पद देखावा, और बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाँचा सोई नए जित बंदा। और प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेउ सो बूझे पारहु। और सरवर तीर पदमिनी आई, खोपा छोर केश मुकलाई। अब बरु निवान अस ओपह, बंधे बेधे रन बन दाख, और सौजहि ना सब रोबा, पाखई तन सब पाख। अगला है, ओई मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत है बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठि घाटा। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाहित कहा छार भई मुठी। और अगली एक और पंक्ति है, छार उठाए लीना एक मुठी, और दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये सब पंक्ति किसकी हैं? आपकी जायसी की हैं। इस तरीके से मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घड़ी की रीति, और घड़ी सो आई ज्यों भरी, और डरी जन्म का नीति। और अगली देखिए, होतई दरस परस भा लोना, धरती सरग भयउ सब सोना। अगली देखिए, साजन लेई पठावा, आयुष जाई न भेंट, तन मन जोबन साज के दह चली ले भेंट। अगली देखिए, पीयू सो कहू सते संदेशणा, हे भौरा है काग, शोधने बिरहे जरे मुई, तेही धुआं हम लाग। अगली देखिए, जौहर भई स्त्री पुरुष गए प्रसंग्राम, और पात साई गूढ़ा चूरा, चितौर भा इस्लाम। नयन जो देखा कम्बल भा निर्मल नीर शरीर, और हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। देखिए अगला देखते हैं, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, बरसे मघा झंकोरी झंकोरी, मुंह दो नैन चुबई जन ओरी। मोहम्मद कभी कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि व्यास रस कमला पूरी, दूरी ही नियर नियर भा दूरी, जेही के बोल बिरह के धाया, और कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। ये सब पंक्तियां आपकी किसकी हैं? जायसी की। अगला देखते हैं, भयों बिरह जल केलिकारी,
डार डार जो कूक पुकारी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, और सो पे चढ़ जो सिर सो चढ़ा, ये सी जायसी। पंथ सूर्य कर उठा अंकुरु, चोर चढ़ेगी चढ़ मंसूरू, ये भी आपकी जायसी। ये सभी पंक्तियां आपकी जायसी की थी, जो इतनी हैं, जो आप नोट भी कर सकते हैं। और आपको साथियों पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है उस पर क्लिक करिए और वहाँ पहुँचिए, वहाँ आपको ये उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए अब विविध में देख लेते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों में इसका विपरीत साधना की है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। इश्क मजाजी आपका लौकिक प्रेम है और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम है। अब परमात्मा स्त्री को माना है, आत्मा पुरुष को माना है सूफियों ने। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो मनुष्य के 4 विभाग माने उन्होंने, देखिएगा। नफ्स विषय है, भोग वृत्ति इंद्रिय, और आम लेना सूत भौतिक है, 4 जगत हैं। शरीयत साधक की 4 अवस्था, शरीयत है धर्म ग्रंथों की विधि निषेध। रूह आत्मा या चित्त कहते हैं इसे। आमले मलुकत चित्त जगत, 4 जगत हैं, है ना। और तरीकत हृदय की शुद्धता है। कल्ब हृदय है, आमले जबूरत आनंदमय जगत, और हकीकत आपकी भक्ति उपासना से सत्यबोध है, और अक्ल माने बुद्धि, और आमले लाहत ब्रह्म जगत, और मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो इस तरीके से यहाँ मनुष्य के 4 विभाग हैं, 4 जगत हैं, और साधक की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नफस को आमले नासूद भौतिक में माना गया है, रूह को आमले मलुकत चित्त जगत में माना गया है, कल्ब हृदय को आमले जबरूत आनंदमय जगत माना गया, और अक्ल बुद्धि को आमले लाहत ब्रह्म जगत में माना गया है। ठीक है साथियों, आज हमने चर्चा की है निर्गुण धारा पर, और निर्गुण धारा में साथियों हमने ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दोनों शाखाओं को, दोनों उनके कवियों और कवियों की पंक्तियों को हमने पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम कल बात करेंगे सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास पर, और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी आपको संदेह और डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल से नए देखने वाले हैं तो जुड़ना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।